भैया श्रद्धा ऐसी है, तो जैसी श्रद्धा वैसे सुमन, जैसी श्रद्धा वैसे फल। श्रद्धा समझिए, श्रद्धा कैसी होती है। एक ना रथ चलाने वाले का बेटा एक उन गुरुओं के पास पहुंचा, उन गुरु के पास पहुंचा जो किसके गुरु थे? राजा के बच्चों के, राजकुमारों के गुरु थे। तो वो जाकर के रथ हाँकने वाले का बेटा जाकर के उनके चरणों को पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव ने क्या चाहते हैं आप हमसे? तो उस बालक ने कहा, हमें भी धनुष विद्या सिखा दीजिए। तो गुरुजी ने देखा बालक के मन को, तो गुरुजी पहचान गए। गुरुजी ने कहा, तेरे अंदर श्रद्धा तो बहुत है, तू विद्या सीख सकता है, तुझमें कोई कमी नहीं है, तू बहुत गुणवान है। लेकिन गुरुजी ने एक बात और कह दी, मेरी मर्यादा है। तू तो गुणवान है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू सीख सकता है, तू योग्य है, लेकिन मैं राज परिवार के बंधन से बंधा हूं। मैं केवल और केवल राजा के बेटों को ही धनुष विद्या सिखाता हूं। मैं ऐसे साधारण व्यक्तियों को नहीं सिखाता। अरे मैं तो राजकुमारों का गुरु हूं, लेकिन तू योग्य है, तुझमें कोई कमी नहीं है, मेरी मर्यादा है। गुरुजी ने यह नहीं कहा कि तू अयोग्य है, तू सीख नहीं सकता। अब वो बेचारा क्या करता? गुरुजी ने कहा था तू सीख सकता है। जंगल पे गया, मिट्टी की प्रतिमा बनाई। उसी रास्ते से एक दिन पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ आगे जा रहे थे और वो बालक अभ्यास कर रहा था, बड़ा ध्यान लगा के अभ्यास कर रहा था। उसी समय उनके पास में एक सुआन आ गया और उसने इतनी जोर की आवाज लगाई, इतना जोर का भौंका कि वो जो बालक ध्यान कर रहा था उसका ध्यान भंग हो गया। अब वो क्या करता? उसने अपने तीर में, तरकस में 7 बाण घुसेड़े। कितने? 7। और उनको जैसे छोड़ा एक साथ, तो विज्ञान समझिएगा, वो 7 बाण जाकर के उस सुवान के मुंह पे जा गए, लग गए। और वो जो आवाज कर रहा था उसकी आवाज बंद हो गई, लेकिन विशेष बात, उस कुत्ते के मुंह से रक्त का एक कण भी नहीं गिरा। उन पांडवों ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव ये विद्या, ये तो आपने हमको कभी सिखाई नहीं। तो गुरुजी ने मन में सोचा, ये तो हमको भी उतनी अच्छी से नहीं आती, किसने सिखाई होगी? तो जिधर से बाण आए थे उधर वो द्रोणाचार्य अपने 5 पांडवों को लेकर के गए और वो बालक वहां पर साधना कर रहा था। पूछा द्रोणाचार्य ने कि ये विद्या आपने कहां से पाई? और गुरुदेव उस बालक के सामने खड़े थे, तो वो बालक गुरुदेव के चरणों में दंडवत हो गया। गुरुजी आप ही ने तो सिखाया है। हमने सिखाया है? हाँ, आपको याद है मैं आपके पास गया था और मैंने आपसे कहा था कि गुरुदेव हमको भी विद्या सिखा दीजिए। तो आपने एक ही बात कही थी कि तुझमें योग्यता है, तू सीख सकता है, लेकिन मेरी बाध्यता है, मैं केवल राज परिवार के लोगों को ही सिखाता हूं। आपने कहा था आप सीख सकते हैं, तो कैसे सीख रहे हैं? गुरुजी आपकी मैंने प्रतिमा बना ली है। तो प्रतिमा तो बना ली, आप सीख भी गए, लेकिन दक्षिणा दी? बोले वो तो गुरुजी हमने नहीं दी। तो बोले दक्षिणा दो, क्या चाहिए? दाहिने हाथ का अंगुष्ठ। उस बालक का नाम क्या था आप लोग बताइए, सब लोग? एकलव्य। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा हो तो ज्ञान मिट्टी की प्रतिमा से भी सरक के आ सकता है, और श्रद्धा ना हो तो गुरुजी कितने भी होम ट्यूशन ले लें, बच्चा उतने ही नंबर लाएगा जितने में उसके प्राण भी ना जाए और पास भी हो जाए। कितने भी होम ट्यूशन, कितना भी कुछ व्यवस्था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
जहां श्रद्धा होती है वहां ज्ञान अपने आप लुढ़कता हुआ, भागता हुआ, सरकता हुआ चला आता है और उस श्रद्धावान व्यक्ति को मिल जाता है।